इंस्पायर किससे हैं इंफोटेनमेंट का जो शो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान या इंटरनेशनली या इंडियन मीडिया में किससे इंस्पायर है? मैं इंडियन मीडिया में भी इवन इंफोटेनमेंट शो में किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो कपिल शर्मा का शो है उसने काफ़ी ट्रेंड सेट किए हैं हम्म। इन टर्म्स ऑफ कि एक शो किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, और उसके रिजल्ट्स भी उनके सामने आए। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसके अंदर बजट बहुत ज़्यादा उस शो के अंदर लगा हुआ है। अब हम्म। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है कि अब उनका शो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है। मैंने देखा, कल हाँ कल वो देखा, मैंने कल हाँ शायद पहली एपिसोड थी उसकी। हाँ। हाँ, तो वो अब नेटफ्लिक्स जो है वो उनका शो प्रोड्यूस कर रहा है और वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा बजट है जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि एक तो जो फार्मूला आफ्ताब इकबाल साहब ने इंट्रोड्यूस हम्म। करवाया था, वही चल रहा है सारों पे। तो सॉर्ट ऑफ हाँ उसी की हाँ। रेप्लिका या उसी के मिलता जुलता कुछ ना कुछ ऐसे ही। जो है वो चल रहा है। मुझे लगता है ताबिश हाशमी ने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की बिल्कुल हम्म। कोशिश की है। और ताबिश हाशमी का देखें, मुझे लगता है कि एट टाइम सिर्फ फॉर्मेट ज़रूरी नहीं होता। होस्ट या जो इंसान कंडक्ट कर रहा है उस शो को, उसका अपना स्किल बहुत मैटर मेरा करता ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट है ही है ये, ही ये क्योंकि चीज़। उसने तो इम्प्रोवाइज वो लिखा हुआ कितना वो कर लेगा वो। हाँ, अब ताबिश हाशमी के मुताबिक मैंने वो एक पॉडकास्ट में उनको सुना पिछले दिनों, वो कह रहे थे कि मेरा कोई शो स्क्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, वो हम्म। एक्सटर्म फिल्म होता है, मतलब मेहमान आ रहा है तो मौके के ऊपर हम उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, पहले टीम ने थोड़ा बहुत किसी मेहमान के बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह ये वो निकाल के रखे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ताबिश हाशमी की कामयाबी की वजह जो थी वो उनका अपना स्किल था, अपना क्राफ्ट था। हम्म। हाजिर जवाब आदमी है, हम्म। मौके के ऊपर बड़ी ही बरजस्ता बात करना आती है उनको। तो मुझे लगता है कि फॉर्मेट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि होस्ट कौन है और उसकी सलाहियत क्या है। तो ज़रूर बिल्कुल, अगर इस किस्म का कोई मौका आता है तो मैं ज़रूर उसको अवेल करूँगा। अच्छा, ये कैसा लगा आपको कि हमारा जो स्टेज है वो बड़ा शानदार था किसी ज़माने के अंदर, हुँ। और उसके बाद फिर उसमें वल्गैरिटी आ गई। लेकिन अब दोबारा से इस तरह के शोज़ के अंदर जो है वो स्पेस बनी और ये सब लोग जो है वो बड़े अच्छे जो है वो हुँ, इसके हुँ, अंदर पोज़ीशन्ड हो गए। हुँ, हुँ। तो उनका जो काम है उसको कहाँ पे रेट कर रहे हैं? जो थिएटर से निकल के हमारे लोग अब मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर आ रहे हैं। हुँ। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा, एक्सेप्शनल। आगा माजिद जो हैं जैसे मिसाल के हाँ, तौर पे, हाँ। मतलब आगा माजिद एक ही इज़ एन एक्सट्रीमली गुड आर्टिस्ट। उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी टाइमिंग, उनके पंचेज़, डायलॉग डिलीवरी, मुझे लगता है वो दुनिया के किसी अच्छे कॉमेडियन के साथ एट पार है। हुँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो उर्दू पंजाबी सराइकी हुँ। वो ज़बान है उनकी, और हुँ। उनकी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है। अगर उस बंदे की ज़बान अंग्रेज़ी होती तो वो फॉर श्योर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट होता। हुँ। हुँ। इसी तरीके से बाकी सारे जितने लोग, अमानुल्लाह साहब इवन, सोहेल अहमद मतलब साहब सोहेल वो, अहमद हाँ, साहब, हाँ। तो इन ये लोग जो हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन टीवी के ऊपर आकर भी अब देखें, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपसे काम किस तरह का निकलवाया जा रहा है। ये हुँ। वही लोग हुँ। हैं जो थिएटर के, खैर सुहेल साहब ने और अमान साहब ने तो बड़ी मेरे जंग ख्याल लड़ी में, ना इस चीज़ की। हाँ, उन्होंने हाँ। थिएटर पे भी कभी वल्गैरिटी नहीं की, नहीं और की, उसके खिलाफ खड़े हुए खड़े वो। हुए वो। हाँ। लेकिन अब बाकी तमाम लोग जो हैं, आप उनको देखें कि उन लोगों से जब काम निकलवाया गया, उन लोगों को जब ऐसे लोग मिले जिनको पता था कि इनसे हम अच्छा कंटेंट कैसे अदा करवा सकते हैं हुँ। या करवा हुँ। सकते हैं, हुँ। तो उन लोगों की वो साइड जो है वो वापस आ गई। तो मुझे अगेन यही लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि फ़र्क सिर्फ विजन का होता है हुँ। कि हुँ। आप सोचते क्या हैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ, इसमें से मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इसमें से मैं इवेंचुअली अचीव क्या करना चाहता हूँ। और वो विजन अगर आपका स्ट्रेट अप हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी ये मसला है बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों को लगता है कि वल्गैरिटी या फिर सेक्सुअलिटी या एक्सप्लिसिट लैंग्वेज इस्तेमाल करके या फिर गालियाँ देकर अपनी वीडियोज़ और रील्स के अंदर हमें ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी, हमारी हुँ। रील्स को ज़्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी। दैट माइट बी ट्रू टू एन एक्सटेंट, होता होगा। लोग हुँ। लोग जो है वो एक्सप्लिसिट थीम्स जो होती हैं उसके ऊपर कंटेंट को ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के अंदर, आगे पीछे देखा ज़्यादा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपका बाकी स्कोप काफ़ी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप आते वरना मेरे पास। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो आपका स्कोप काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देता है चीज़ों का। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए हुँ। कि आप हुँ। क्या निकालना चाहते हैं, और ये अप्लाई करता है हर इंसान के ऊपर, बेशक वो अभी अपने बिगिनिंग की स्टेज पे है या फिर वो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है। जब तक उसका विजन क्लियर है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मुझे लगता है तब तक वो ट्रैक पे रहेगा। बिल्कुल सही है। अब आखिर में सिर्फ मैं आपसे मैसेज चाहूँगा कि जो कंटेंट क्रिएटर जो आ रहे हैं, काफ़ी बातें तो आपने बता दी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई टिप्स, कोई चीज़ें ऐसी जो उनके लिए थोड़ा-सा इस फ़ील्ड में आने के लिए उनको आसानी उनके लिए जो है वो पैदा कर सके? अच्छा, मैं बिल्कुल इसके बारे में बताता हूँ आपको, लेकिन ना मुझे ये डर लगने लग गया है कि मैं बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कंटेंट के ऊपर लोगों को बताने में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरे से जो सब ये इस बारे में, जैसे आप पूछ रहे हैं या पहले लोगों ने पूछा, उसकी वजह से ये है कि थोड़े अरसे के अंदर थोड़ी सी सक्सेस मिली है, तो उसकी वजह से जाहिर है कि हर कोई जानना चाहता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। वरना मेरे से बहुत बड़े क्रिएटर्स, बहुत अच्छे क्रिएटर्स जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
वो काम कर रहे हैं और वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं इस मामले में। लेकिन मैं अपने थोड़े से तजर्बे के अंदर जो है वो यही आपको कहना चाहूँगा कि एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वो बुनियादी चीज़ है। आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आपको कामयाबी उसके अंदर नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप जिस किस्म की वीडियो बनाते हैं वो वीडियो हज़ारों लोगों से अच्छी हो, लेकिन अगर वो महीने में एक दफ़ा आती है ना, तो वो इंसान जो महीने में 15 या 20 वीडियोस डालता है वो आपसे हमेशा सबकत लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ऑपरेट इस तरीके से करता है। तो आपने एक तो फ्रीक्वेंट रहना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ये बुनियादी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि कोशिश ये करें कि आपके कंटेंट के अंदर कुछ ऐसा हो जो कि किसी दूसरे के कंटेंट के अंदर मौजूद नहीं है। कोई मुख्तलिफ चीज़ हो, कोई यूनिक चीज़ हो। मुझे लगता है कि मुझे जो कम अरसे के अंदर सक्सेस मिली कंटेंट क्रिएशन के अंदर, उसकी वजह यही थी कि मेरा कंटेंट लोगों को यूनिक लगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा। हालांकि मैंने शुरू में ये नहीं सोचा था कि यार मैं कोई मुख्तलिफ चीज़ कर रहा हूँ। मैं बस नेचुरली जो मेरे जहन में आइडियाज़ आ रहे थे मैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा था। मैं सोच के नहीं कुछ कर रहा था कि मैं मुख्तलिफ करता हूँ इसको। लेकिन वो लोगों को मुख्तलिफ इस वजह से लगा क्योंकि शायद उस तरह की चीज़ या उसे मिलती जुलती चीज़ पहले नहीं हो रही थी। उस वजह से मुझे सक्सेस थोड़ी सी जल्दी मिल गई। तो एक तो आप कंसिस्टेंट रहें, सेकेंडली ऐसी चीज़ करें जो कि आपको लगता है पहले नहीं हो रही, जो कि थोड़ी सी यूनिक हो, जो कि लोगों को इस चीज़ के ऊपर मजबूर करे कि मैंने इस इंसान को फॉलो करना है, मैंने इसका कंटेंट देखना है। तो और अगेन जो मैं पहले काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि विजन अपना क्लियर रखें कि आप इसके अंदर से क्या निकालना चाहते हैं। क्या आपका मकसद सिर्फ वायरलिटी है? क्या आपका मकसद सिर्फ अपनी हर 5वीं वीडियो को 5-7 मिलियन व्यूज़ के ऊपर पहुँचाना है, या आप इसमें से एक्चुअली कुछ टेंजिबल निकालना चाहते हैं, या आप इसमें से कोई अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक चीज़ तो आपको फॉर श्योर कह रहा हूँ, आपके फ़ोन के अंदर जो ऐप्स मौजूद हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो विद इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रखता है, तब्दील करके रखता है। तो वो फ़ोन भी आपके हाथ में है और ये चॉइस भी आपके हाथ में है कि आपने उसके साथ क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बहुत स्मार्टली लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको इस चीज़ के अंदर कदम रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मैं दोबारा से इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के। फ़ैन हूँ बिल्कुल मैं आपका, और मेरी दुआ ये है कि इसी तरीके से इंशाल्लाह आप जो है वो काम करते रहें और ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुँचाते बहुत रहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी।